नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रेस वार्ता शांतिपूर्ण हुई संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान टिकैत ने जनपद फर्रुखाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कल की समीक्षा बैठक को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। वहीं फर्रुखाबाद के फास्ट न्यूज इंडिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पूछे गए सवाल की राजनीतिक दल के मुताबिक ही किसान यूनियन में भी एक यूनियन से दूसरे यूनियन में आना जाना लगा, ऐसा क्यों? जिस पर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि आपका कहना सत्य है। इसका मुख्य कारण है कि कुछ व्यक्ति स्वार्थी होते हैं जो यूनियन बदलते रहते हैं। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये जगह का कलाम है। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिला में आपको हम फिर ले चल रहे हैं एक बार यूपी सेंट्रल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां हमारे बीच बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जी। और जिस प्रकार से प्रभाकांत मिश्रा एक काफ़ी जुझारू नेता में जाने जाते हैं, यूँ कहें कि टिकैत के भीष्म पितामह के नाम से भैया प्रसिद्ध हैं। किसानों की मुद्दे को लेकर हम आज बैठे हैं मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जी के समक्ष, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर समीक्षा बैठक किन प्रकार से है और समीक्षा बैठक में मुख्य कार्य क्या होगा। प्रभाकांत जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि समीक्षा बैठक जो है औरैया जनपद में रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता करने स्वयं टिकैत आ रहे हैं, तो आखिर यह समीक्षा बैठक में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? समीक्षा बैठक में हर जिले से ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी लेके वहाँ उपस्थित होगा। सारे पदाधिकारी जिले के 6 जिले हैं इस मंडल में, जहाँ टिकैत साहब बैठक करेंगे, वहाँ पदाधिकारियों के और किसानों के मुद्दे पे ही चर्चा होगी कि जिलों पे क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की, क्या क्या हल होंगी और क्या क्या कैसे लड़ाई लड़ी जाए। ये समीक्षा में टिकैत साहब समीक्षा करेंगे कि कैसे जिले पे लड़ा जाए, किस तरह से माने आंदोलन किया जाए। जैसे अभी पिछली वर्ष 3 बिल सरकार लाई थी, टिकैत साहब लड़े, बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर, सारे बॉर्डर घेरे गए और जो 3 वापस कानून वापस लिए। ऐसे अब फिर किसान आंदोलन करना पड़ेगा। इसी पर समीक्षा टिकैत साहब लेंगे और समीक्षा करेंगे। किसान तो लगातार संघर्षशील रहा, अपितु कुछ किसानों का यह भी कहना है कि राजनीतिक तौर पे यूनियनों के द्वारा एक राजनीतिक माहौल बनाया जाता है, अपितु गरीब किसानों की मुद्दे कम उठाए जाते हैं। इस पे क्या करना था? नहीं, जो मुद्दे टिकैत के माध्यम से किसानों के लड़े जाते हैं वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। टिकैत साहब ने हमेशा किसी भी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो,
चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, कि टिकैत साहब ने किसानों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो राजनीति में नहीं पड़ते, केवल किसान की हक की लड़ाई ही टिकैत साहब लड़ते हैं। इसी को लेके वो समीक्षा उन्होंने बुलाई है, समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान कौन कौन से अधिकारी फर्रुखाबाद जनपद से औरैया में शामिल हो सकते हैं? ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी लेकर के, जो भी उनकी कार्यकारिणी है, जिले में 21 लोगों की कार्यकारिणी है, तहसील में 11 लोगों की कार्यकारिणी है, ब्लॉक में 11 लोगों की कार्यकारिणी है। वो अपनी कार्यकारिणी लेकर के समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और वहाँ उनको समीक्षा में जिले की सारी जिम्मेदारियां किस तरह निभाएंगे, क्या करेंगे, आंदोलन कैसे लड़ेंगे, किसान की मदद कैसे करेंगे, सब इनको सिखाया जाएगा टिकैत साहब द्वारा। जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कि यह मुद्दे तभी उठते हैं जब चुनाव का समय आता है। वर्ष 2024 में भी चुनाव होने जा रहा है, तो क्या चुनाव के मद्देनजर भी ये तैयारियां हो रही हैं क्या? ये कहना तो यही सत्य है कि चुनाव में सरकार को ऑटोमेटिक किसान की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव 2024 का चुनाव को देखते हुए किसानों को हक जल्दी मिल जाएंगे। और नहीं तो ये अड़िया सरकार है, आंदोलन 13 महीने टिकैत साहब लड़ा, लेकिन 2022 के मध्य को देखते हुए 3 बिल कानून वापस लिए। इसी को सोचते हुए ये विचार किया जा रहा है कि 2024 का चुनाव सर पे है, इसलिए किसानों की मदद करने के लिए सरकार झुकेगी और इसी समय आंदोलन किए जाएं जो किसान के हक मिल सके। इसके साथ ही कई किसानों का यह भी कहना है कि यह सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, अपितु किसान के पास वही परिस्थितियां रह जाती हैं कि किसान दर दर की ठोकर खाता रहता है, चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत के बावजूद भी किसी कारणों से उन्हें उचित न्याय नहीं मिलता है। तो क्या जो किसान इस तरह से दर दर की ठोकर खा रहे हैं और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो क्या न्याय दिलाने में जो इस प्रकार की किसान यूनियन है, किसान यूनियन कई चल रहे हैं हर जिले में, तो क्या यह किसान यूनियन उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएगी और गरीब किसानों की हक की लड़ाई में क्या सहायता प्रदान करेगी? बिल्कुल करेगी। ये टिकैत वो पार्टी है, वो संगठन है जो गरीबों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। और हम तो ये जानते हैं किसी पार्टी में दम नहीं, किसी दल में दम नहीं, किसी संगठन में दम नहीं, एक दम है तो टिकैत में है, जो किसानों की उचित लड़ाई को आंदोलन के रूप में उनके हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है और दिलाती है। कई की देख लीजिए, अभी राजेपुर में जो मीटिंग की थी, आवारा जानवर पकड़े जा रहे हैं। ऐसी नहीं, जो जनून समस्या है किसानों की वो जरूर हल होती, और जिसमें जनून समस्या नहीं है